हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट्री फॉर बिगनर्स। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे अबाउट दिस ग्रोथ स्पर्ट्स। तो ग्रोथ स्पर्ट्स होता क्या है? ग्रोथ डज नॉट अकर यूनिफॉर्मली एट ऑल टाइम्स। तो मतलब जो ग्रोथ होती है वो हर टाइम जो है एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है, देयर आर पीरियड्स व्हेन अ सडन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ अकर्स। तो क्या कभी कभी क्या होता है, एकदम से ग्रोथ होती है। तो ये जो एकदम से ग्रोथ हो रही है ना, इसको कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट। मतलब कि एकदम से तेजी से बढ़ गई, तो उसको क्या बोल दिया? ग्रोथ स्पर्ट बोल दिया, ठीक है। तो ग्रोथ स्पर्ट क्या है? ग्रोथ स्पर्ट ये है कि एकदम से ग्रोथ हो रही है, उसको बोलेंगे ग्रोथ स्पर्ट, सडन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ। रीजन फॉर द सडन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ इज फिजियोलॉजिक ऑल्टरेशन इन हार्मोनल सिक्रीशन। बॉडी जो है वो किस पे वर्क कर रही है? डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीशन पे। तो ये जो सडन ग्रोथ हो रही है, कैसे हो रही है? जो हार्मोन्स जो ग्रोथ हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? फिजियोलॉजिकल ऑल्टरेशन हो रहा है। तो फिजियोलॉजिकली वो बदल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है? सडन एक्सेलरेशन हो रही है किसकी? ग्रोथ की। टाइमिंग ऑफ ग्रोथ स्पर्ट डिफर इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये जो बॉयज़ और गर्ल हैं वो अलग अलग टाइमिंग पे जो है उनका बॉडी वर्क करती है। तो ये जो बॉयज़ एंड गर्ल हैं, इनके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हो रही है। तो इन दोनों में जो ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है, जो सडन एक्सेलरेशन हो रही है ग्रोथ की, वो क्या है? अलग अलग टाइम पे हो रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स क्या है? द फॉलोइंग आर द टाइमिंग्स ऑफ ग्रोथ स्पर्ट। तो बेसिकली जो बॉडी है उसको 4 तरह के ग्रोथ स्पर्ट्स में बेसिकली डिस्क्राइब करा है। तो पहला जो है दैट इज जस्ट बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ होने से पहले एकदम से ग्रोथ स्पर्ट होता है। सेकेंड इज 1 ईयर आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें एकदम से ग्रोथ होती है। देन इट इज़ मिक्स्ड डेंटिशन ग्रोथ स्पर्ट। तो जो मिक्स्ड डेंटिशन का टाइम होता है उस टाइम जो सडन ग्रोथ इंक्रीज होती है वो। फोर्थ इज प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट। तो प्यूबर्टी से पहले जो ग्रोथ स्पर्ट आता है वो। जो मिक्स्ड डेंटिशन ग्रोथ स्पर्ट है उसका डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स पे आता है। तो बॉयज़ जो है, बॉयज़ के अंदर वो लेट आता है, दैट इज़ 8 to 11 ईयर्स, एंड गर्ल्स के अंदर 7 to 9 ईयर्स में आ जाता है। सो मिक्स डेंटिशन जो है उसकी ग्रोथ स्पर्ट का हमें टाइमिंग पता होना चाहिए। बॉयज़ के अंदर वो 8 से 11 साल होता है, गर्ल्स के अंदर वो 7 to 9 ईयर्स में होता है। देन आता है प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट। अब प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट्स जो है अगेन बॉयज़ में लेट आता है 14 to 16 ईयर्स में, एंड गर्ल्स में आता है 11 to 13 ईयर्स। देन ग्रोथ मॉडिफिकेशन बाय फंक्शनल अप्लायंस आर कैरिड आउट ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट्स। सो अब ये ग्रोथ स्पर्ट्स अपने को इम्पॉर्टेंट क्यों है पता होने? बिकॉज जो ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ हो रही है बॉडी में, ग्रोथ होने के बाद क्या है? ये सडन एक्सेलरेशन है, तो मतलब एकदम से बॉडी में ग्रोथ हो रही है, उसके बाद क्या है? ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो ग्रोथ मॉडिफिकेशन बाय फंक्शनल अप्लायंस आर कैरिड आउट ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट्स। तो जो ग्रोथ में हमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, जो कि हम अपने ऑर्थो में करते हैं, तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है फंक्शनल अप्लायंस से, वो हम कब कर सकते हैं? ग्रोथ स्पर्ट्स के टाइम। ग्रोथ स्पर्ट्स के टाइम क्या है? ग्रोथ हो रही है, तो हम जो फंक्शनल अप्लायंस देंगे वो क्या करेगा? वो उस जो ग्रोथ हो रही है उसी के साथ साथ वो भी एक्ट करेगा, और जिस तरह हम ग्रोथ चाहते हैं, मतलब बेसिकली ये समझ सकते हो कि जिस डायरेक्शन में या हम जिस चीज़ को करेक्ट करना चाहते हैं उसमें वो हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रोथ है किस टाइम हो रही है, पर्टिकुलर पीक्स पे है, ताकि हम जो फंक्शनल अप्लायंस है उससे हम ग्रोथ को मॉडिफाई कर सकें। फंक्शनल अप्लायंस से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जिकल करेक्शंस शुड बी कैरिड आउट ओनली आफ्टर सिचुएशन ऑफ ग्रोथ स्पर्ट्स। मतलब जब ग्रोथ स्पर्ट है, मतलब जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो गई, सीज हो गई, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? सर्जिकल करेक्शंस कर सकते हैं। सो पर्टिकुलरली अब समझ में आ गया आपको कि ग्रोथ स्पर्ट क्यों हमें इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ स्पर्ट एक बहुत ही स्मॉल सा, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि सिर्फ इतना बताता है कि ग्रोथ जो है इन 4 रीजन्स में होती है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मिक्स्ड डेंटिशन और प्री प्यूबर्टल। क्यों?
क्योंकि इस रीजन में जब इन दोनों स्टेजेस में होगा पेशेंट चाइल्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल अप्लायंस यूज़ कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं ग्रोथ को। लेकिन अगर ग्रोथ रुक गई है, इस पर्टिकुलर स्टेज से क्रॉस कर गया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, सर्जिकल करेक्शन, दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको समझ आया। और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, ऐसे लगता है कि बहुत छोटा सा है, एंड कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है और फिर हम ध्यान नहीं रहता। तो पर्टिकुलरली जो एज नंबर है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसको आंसर लिखने के लिए सिंपल ग्रोथ स्पोर्ट क्या है, एक उसके बारे में एक लाइन, जो टाइप्स हैं एंड किस एज पे हो रहा है और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिंपल इनफ, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।